गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर 14 का अगला पॉइंट्स पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। भारत एक संघीय राज्य बनेगा और इसके तहत राज्य सरकारें होगी। यह तो संविधान में निर्धारित कर रखा गया, लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे, यह प्रश्न बना हुआ था। अंग्रेजों ने अपने समय में हमारे देश को कई भागों में या प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था। जैसे मद्रास के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि थे। मुंबई में मराठी, गुजराती, कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी वो भी भाषा या अन्य आधार पर बटा हुआ था। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के समय लोगों में यह मांग थी कि राज्य सरकारें जो है क्षेत्रीय आधार पर बने। 1917 में जब चुनाव हुआ तो इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी क्षेत्रीय इकाइयां भी भाषा आधार पर निर्धारित था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद वो कांग्रेस को यह चिंता होने लगी कि यदि हम भाषा आधार पर देश का राज्यों का विभाजन करते हैं तो हमारा देश बढ़ सकता है, और जो यानी ऐसी ताकतें हैं जो एकता के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों में क्या हो जाएगा, ताकतें उभर जाएगी और भारत पुनः विभाजन के जो है स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि उस समय धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान वैसे भी विभाजित हो चुके थे, इसलिए वो क्षेत्रीय आधार पर नहीं बांटना चाहते थे। संविधान सभा में 1948 में भाषी राज्यों पर एस के दर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति यानी आयोग ने भी यही मांग जो है कि या यही बातें कही कि ये मांग उठ रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो है अपना दिया, क्योंकि अगर ऐसा करने से भारत में असुविधाएं जो है विकसित हो सकती हैं। इसलिए जो है उन्होंने ऐसा करने से कांग्रेस को राय दिया कि ना करें। फिर भी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। 1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामालू ने अलग से आंध्र प्रदेश राज्य की मांगे जो है करने लगे। इसके लिए आमरण अनशन किया और 58 दिनों तक जो है वो इस मांग पर डटे रहे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु होते ही वहाँ पर जो है अनेक ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगी, जिससे पुलिस फायरिंग आदि भी करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया भाषा के आधार पर। अक्टूबर 53 में आंध्र प्रदेश का अस्तित्व में आना, मतलब भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। उसके बाद मद्रास को अलग करके तमिल भाषी राज्यों का निर्माण कर दिया गया। लेकिन इससे यह हुआ कि जो भाषा संबंधी आंदोलन चल रहा था राज्य के गठन के लिए, वह और तीव्र होने लगा। दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर राज्य बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये मांगे सही नहीं थी, क्योंकि भाषा कहाँ से शुरू हो रही थी और कहाँ समाप्त हो रही थी इसका कोई छोर नहीं था। एक ही क्षेत्र में कई भाषा बोलने वाले लोग थे। ऐसे में भाषीय अल्पसंख्यकों का क्या होगा। मुंबई में मराठी के अलावा और भी जो उद्योगपति अन्य लोग आए थे वो अलग भाषा बोलने वाले थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणी, कई भाषा के लोग। ऐसे में हम राज्यों को अगर विभाजन करें तो बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। इसके अलावा आदिवासी अंचल जो झारखंड था उसका क्या करें। इसलिए जो है सरकार ने क्या किया कि पुनर्गठन आयोग बनाया। 1955 में पुनर्गठन आयोग ने पूरे जो है गणना के बाद एक सिफारिश लाई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में अगर हम भाषी आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, और इसे पूरे जो है देश में स्वीकार किया गया। जो कांग्रेस की जो चिंता थी कि भाषी आधार पर भारत के विभाजन से भारत की एकता को खतरा हो सकता है, वह समस्या हल हुआ। बल्कि लोग जो है एक भाषा के बोलने वाले लोग जो है में एकता तो आया ही, साथ में अनेक भाषा के बोलने वाले लोगों में सामंजस्य बना और अपनी संस्कृति व क्षेत्रों का विकास करने में उन्हें सहयोग मिला। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में भाषीय राज्य के आधार पर विभाजन के बावजूद भारत की एकता प्रभावित नहीं हुई। तो सबसे पहले हमारे जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद जो है अनेक राज्यों का गठन किया गया, और इस प्रकार से भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमने देखा कि धीरे धीरे भाषा के आधार व अन्य आधार पर राज्यों का विभाजन होना शुरू हो गया। आज इतना ही।